जमशेदपुर के जुगुसलाई थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी आपराधिक साजिश को विफल करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार युवकों की पहचान बागबेड़ा निवासी अभिषेक सिंह और जुगुसलाई शिवघाट रोड निवासी गणेश रजक उर्फ चूजा के रूप में हुई है। डीएसपी ने प्रेस वार्ता में बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि खरकई नदी के रेलवे ब्रिज के पास 2 युवक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के निर्देश पर जुगुसलाई थाना प्रभारी बैजनाथ कुमार के नेतृत्व में छापामारी की गई और दोनों को मौके से दबोच लिया गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और इनके आपराधिक नेटवर्क से जुड़ी जानकारी खंगाली जा रही है। दिनांक 4/9/2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि खरकई नदी ओवरब्रिज के पास 2 लड़के जमा हुए हैं जिनके पास से हथियार बरामद होने की संभावना है। सूचना के सत्यापन हेतु एक छापामारी दल का गठन किया गया था जिसका नेतृत्व जुगसलाई थाना प्रभारी कर रहे थे। वहां जाने के बाद जब इन दोनों से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और जब इनका बॉडी सर्च किया गया तो उनके पोजीशन से, दोनों के पोजीशन से, एक का नाम अभिषेक सिंह है और दूसरा गणेश रजक है, दोनों के पोजीशन से एक पिस्टल और 2 जिंदा गोली अभिषेक सिंह के पास से मिला है और दूसरा गणेश रजक के पास से एक पिस्टल और एक जिंदा गोली प्राप्त हुआ है जिसका सीजर बनाया गया और एक एप्पल कंपनी का मोबाइल भी है। इन लोगों से पूछताछ करने के बाद अभिषेक सिंह के द्वारा बताया गया कि ये हथियार वहाँ एक विवेक जी नाम के व्यक्ति से खरीदा था और आपको याद होगा कि पिछले माह 5 अगस्त को केताड़ी में रवि यादव के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था उसमें विवेक जी नाम के व्यक्ति को भी उस केस में अरेस्ट किया गया था। फिलहाल वो जेल में है। तो हम लोग अभी विवेक जी को भी इस केस में रिमांड करेंगे और पूछताछ करेंगे कि हथियार का सप्लाई आखिर वो कहाँ से लाया था। ये बात तो अभिषेक सिंह ने स्वीकार किया है कि उसने हथियार खरीदा था उससे, लेकिन पुलिस रिमांड में लेने के बाद ही पता चल पाएगा कि वो हथियार कहाँ से लाया है। तो इस तरह से पुलिस, जुगसलाई पुलिस की टीम के द्वारा एक बहुत ही अच्छा काम किया है क्योंकि प्रिवेंटिव पुलिसिंग का एक बहुत अच्छा एक्शन है कि कोई भी अप्रिय घटना होने से बच गई और कोई घटना उस तरह का नहीं हो पाया जिसका ये लोग षड्यंत्र कर रहे थे। सर, अभिषेक और गणेश का कुछ आपराधिक इतिहास है? अभिषेक सिंह, आपको याद होगा यहाँ पे एक शिवघाट में एक फायरिंग की जो घटना हुई थी जिसमें 2 आपसी विवाद के कारण 2 पक्षों में जो भिड़ंत हुआ था उसमें 8-10 राउंड फायरिंग हुई थी। उसमें अभिषेक सिंह शामिल था। तो जुगसलाई थाना कांड संख्या 41/25 में वो आरोपी रहा है। उस केस में वो जेल में गया था और बाद में बेल पे छूटा था फिलहाल। और विवेक जी जिसके पास ये हथियार खरीदा था, विवेक जी भी उस केस में शामिल था, शिवघाट वाली फायरिंग वाले केस में। तो अब हम लोग विवेक को पुलिस रिमांड में लेकर हथियार के सप्लाई चेन को जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग आखिर हथियार कहाँ से लाते हैं। सर, जब गिरफ्तारी हुई तो कुछ मंसूबे पर पता चला कि क्या मंसूबा था इन लोगों का? अभी हम लोग पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ करेंगे, तभी हमें विस्तृत जानकारी मिल पाएगी कि आखिर इनका क्या प्लान था, क्या ये करना चाह रहे हैं।